Shaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today the topic which I am going to discuss with you is about the blood supply of the brain. Blood supply जो है ब्रेन की वो बेसिकली दो सिस्टम से हमारे पास सप्लाई की जाती है. नंबर 1 इज़ अ सबक्लेवियन सिस्टम एंड नंबर 2 इज़ द कैरोटिड सिस्टम. ठीक है, अब सबसे पहले डायग्राम की तरफ आ जाएँ तो डायग्राम में हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है. ठीक है, यहाँ से हमारे पास एओर्टा निकल रही है. एओर्टा में फर्दर जो है वो 3 ब्रांचेस देती है. ठीक है, नंबर 1 इज़ द, अगर ये लेफ़्ट साइड पे देख लें और ये राइट साइड हम कर रहे हैं कंसिडर, तो ये लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी निकाल दी इसने. ठीक है, ये है लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और ये हमारे पास आ जाती है राइट साइड पे ब्रेकियोसेफलिक ट्रंक. ब्रेकियोसेफलिक ट्रंक फर्दर हमारे पास जो है राइट सबक्लेवियन आर्टरी देती है. ठीक है, और साथ में हमारे पास राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी दे देती है. अब अगर सबसे पहले हम अपनी सबक्लेवियन आर्टरी को देखें तो सबक्लेवियन आर्टरी का बेसिक काम क्या होता है कि ये ओरिजिनेट करती है और लिटरली मूव करना स्टार्ट हो जाती है. लिटरली मूव करते हुए ये हमारे पास एक ब्रांच देती है. दिस इज़ नोन एज द वर्टिब्रल आर्टरी. ये सबसे पहली आर्टरी है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन. ठीक है, लिटरली मूव करेगी ये फर्दर. फिर आगे जो है लिटरल बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब पे जो है ये जैसे ही पहुंचेगी, सॉरी इसका मैंने डायरेक्शन उल्टी बना दी, जैसे ही फर्स्ट रिब के जो है लिटरल बॉर्डर पे पहुंचेगी तब हम इसको एक्सिलरी आर्टरी दे देंगे और ये फर्दर फिर आके अपर लिम्ब को सप्लाई करती है और इसकी कुछ ब्रांचेस थॉरेक्स को भी सप्लाई करेंगी. ठीक, अब अगर हम, ये वर्टिब्रल आर्टरी हो गई. ठीक, अब आ जाएं जी कॉमन कैरोटिड आर्टरी पे. अब कॉमन कैरोटिड आर्टरी को अगर हम देखें तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी हमारे पास अपनी टर्मिनल ब्रांचेस देते हैं. इससे पहले एक स्वेलिंग देती है. दिस इज़ नोन एज कैरोटिड साइनस. ठीक है, कैरोटिड साइनस देगी. कैरोटिड साइनस में बैरो रिसेप्टर का क्या काम होता है कि बैरो रिसेप्टर जो होते हैं वो हमारे पास ब्लड प्रेशर में जो अगर कमी या चेंजिंग्स करनी होती हैं, ज़्यादा करना ब्लड प्रेशर को या कम करना, उसमें हमारे पास हेल्प आउट करते हैं. ठीक है, अब हमारे पास कैरोटिड साइनस के बाद जो है फ़ौरन क्या होता है कि बाइफिकेशन हो जाती है कैरोटिड की, कॉमन कैरोटिड आर्टरी की इनटू 2 ब्रांचेस. ठीक है, मीडियली होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, लेटरली होती है हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. ठीक है, जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो हमारे पास फर्दर जो है वो स्कल के अंदर वो कर जाती है असेंड. ठीक है, अलॉन्ग विद द वर्टिब्रल आर्टरी. ठीक है, अब यहाँ तक याद रखें. अब और जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है ना, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पर फर्दर हमारे पास जो है ना ब्रांचेस देती है, अपनी ट्राइब्यूटरीज देती है जो कि आगे जाके स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती हैं. ठीक है, अब फर्दर हम इसको जो है ना एक्सप्लेन कर लेते हैं. अब ये जो डायग्राम है ना, ये फर्दर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उस पार्ट को जो सबक्लेवियन आर्टरी का जो सिस्टम का सबक्लेवियन सिस्टम का जो पार्ट था ना उसको डिस्क्राइब कर रहा है. अब ये हमारे पास क्या नज़र आ रहा है हमें कि ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है. ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रा में हमारे पास वर्टिब्रल फोरामिनाज होते हैं. ठीक है, दोनों साइड पे एक एक होंगे. ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस आ गए हमारे पास और ये आ गए वर्टिब्रल फोरामिनाज. ठीक है, वर्टिब्रल फोरामिनाज में से क्या करेगा, जो सबक्लेवियन आर्टरी में हमने पहले जो पढ़ी थी ना, सबक्लेवियन आर्टरी जब लिटरली मूव करती है वो फर्दर हमारे पास एक जो है वर्टिब्रल आर्टरी देती है एक्सिलरी आर्टरी बनने से पहले. तो जो वर्टिब्रल आर्टरी है वो जब असेंड करेगी सबक्लेवियन आर्टरी से तो वो इन फोरामिनाज में से गुजरेगी. ठीक है, अब फोरामिनाज में गुजरने के बाद करेगी क्या कि जो हमारे पास जब ये फोरामेन मैग्नम के पास आएगी ना तब ये हमारे पास दोनों मिलके स्कल के अंदर एंटर कर जाएंगी. ठीक है, था. अब ये डायग्राम हम देख रहे हैं. अब इस डायग्राम में हमें क्या नज़र आ रहा है कि जो ये बॉल पॉइंट से जो डायग्राम बनी हुई है ना वो बेसिकली हमारे पास ये स्पाइनल कॉर्ड है. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये पॉन्स आ जाता है, उसके ऊपर मिड ब्रेन है और साइड्स पे हमारे पास सेरिबेलम है. ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के सेक्शन पे क्या है, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड की साइड्स पे क्या था, फोरामेन, हमने वर्टिब्रल फोरामिना से वर्टिब्रल आर्टरी गुजर रही थी. ठीक है, वर्टिब्रल आर्टरी ऊपर जो है असेंड किया उसने और वो एंटर कर गई इनटू द क्रेनियल कैविटी थ्रू द फोरामेन मैग्नम. ठीक है, फोरामेन मैग्नम में आके इसने क्या किया, अब एट द जंक्शन ऑफ पॉन्स एंड मेडुला ये दोनों वर्टिब्रल आर्टरी लेफ़्ट और राइट की आर्टरीज जो हैं वो दोनों आपस में ज्वाइन कर जाएंगी और फ्रॉम द पॉन्स टिल द स्टार्टिंग ऑफ द मेडुला, सॉरी टिल द स्टार्ट ऑफ द मिड ब्रेन, ये हमारे पास यहाँ पे एक आर्टरी बन के गुजरेंगी और इसको हम यहाँ पे नाम देंगे बेसिलर आर्टरी. ठीक है,
उसके बाद क्या होगा, बेसिलर आर्टरी हमारे पास थर्ड नर्व की जो ओरिजिन होता है वहाँ पे हमारे पास ये दोबारा डिवाइड कर जाएगी इनटू पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, दो आर्टरीज बन जाएंगी, एक आ जाएगी लेफ़्ट पे, एक आ जाएगी राइट पे। ठीक है, ऑब्वियसली हम जो है वो सीएनएस की ब्लड सप्लाई को पढ़ रहे हैं, तो ब्रेन की ब्लड सप्लाई तो हमने देख ली, ये ऊपर जो भी असेंड कर रही हैं आर्टरीज़ वो ब्रेन को सप्लाई करेंगी, लेकिन ऑब्वियसली नीचे स्पाइनल कॉर्ड भी तो है, स्पाइनल कॉर्ड को भी तो किसी चीज़ ने सप्लाई करना है। अब स्पाइनल कॉर्ड की सप्लाई के लिए क्या होता है कि जो ये हमारे पास वर्टेब्रल आर्टरी ऊपर की तरफ असेंड किया था इन्होंने मेडला सॉरी फोरामेन मैग्नम से एंटर होके, अब जैसे ये फोरामेन मैग्नम में एंटर हुई मेडुला के सामने आई, मेडुला की बेस पे इन्होंने हमारे पास फ़ौरन से एक ब्रांच देनी है जिसका हमने नाम रखा एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। ठीक है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी ने क्या करना है कि ये हमारे पास है, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के 2/3 पार्ट को, एंटीरियर 2/3 पार्ट को जो है वो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो है वो सप्लाई करेगी। ठीक है, अब इसी के साथ इसी की बैक साइड से हमारे पास पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी आ जाती है। अब पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी ने क्या करना है, पोस्टीरियर फिशर जो है हमारे पास वहाँ पर इसने जो हमारे पास बकाया 1/3 बचा है ना, उस पार्ट को जो है वो हमारे पास पोस्टीरियर से स्पाइनल आर्टरी ने सप्लाई कर देना। ठीक है, अब फर्दर हम अगर लेटरली देखें, ऑब्वियसली एंटीरियर पोस्टीरियर हो गया तो लेटरल भी कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। अब लेटरली जो हमारे पास निकलेगी आर्टरी, इसकी ब्रांच वर्टिब्रल आर्टरी की, दिस इज़ नोन एज पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, एज द नेम इज़ इंडिकेटिंग पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, इन्फीरियर पार्ट ऑफ द सेरिबेलर। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि ये हमारे पास एंटीरियर पार्ट है सेरिबेलर का, सेरिबेलम का। ठीक है, और ये पोस्टीरियर पार्ट है। ठीक है, तो उसका इन्फीरियर और पोस्टीरियर पार्ट जो है ना वो हमारे पास ये आर्टरी जो है वो सप्लाई करेगी। ठीक, अब जो लास्ट हम एक चीज़ देख लें वो इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑब्वियसली हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड तक नीचे तक जो है वो ब्लड इतनी प्रेशर में नहीं आ सकता, तो तब हमारे पास होता क्या है कि आउटसाइड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास कुछ ब्रांचेस आती हैं विच सप्लाइज द विच कंट्रीब्यूट और एनास्टोमोस विद द एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। ठीक है, और इन आर्टरीज़ का नाम है सेगमेंटल आर्टरीज। ठीक, तो अब फर्दर अगर हम देखें तो वर्टिब्रल आर्टरी हमारे पास जो है ये असेंड करके हमारे पास बेसिलर आर्टरी बना देती है। वर्टिब्रल आर्टरी के तो हमने दो ब्रांचेस देख ली ना, कि एक आ गई हमारे पास पाइका, दैट वाज पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ठीक है, उसके बाद सेकंड आ गई हमारे पास, अब हम ऊपर आते जाएं, वर्टिब्रल आर्टरी की तो हमने ब्रांचेस देख ली थी। ठीक है, अब बेसिलर आर्टरी की हमने ऑब्वियसली ब्रांचेस देखनी है। तो बेसिलर आर्टरी में क्या है, बेसिलर आर्टरी की सबसे पहली जो ब्रांच आएगी ना, हमने पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सेरिबेलम को तो सप्लाई करवा दिया था फ्रॉम द पाइका। ठीक है, अब हमने एंटीरियर पार्ट ऑफ द सेरिबेलम को सप्लाई करवाना है, तो ऑब्वियसली पोस्टीरियर हमने करवा लिया, तो अब एंटीरियर का नाम एंटीरियर रख देते हैं। तो पाइका एंड आइका, इन दोनों को हम जो है ना इस तरह से याद कर सकते हैं कि ये दोनों सिस्टर्स हैं, एक का नाम पाइका है, एक का नाम आइका है। ठीक है, पाइका जो है वो हमारे पास जो पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी है ना, वो कभी कभी पर्सन टू पर्सन हमारे पास वेरी करती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो वर्टिब्रल आर्टरी से ओरिजिनेट कर रही हो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो बेसिलर आर्टरी से ओरिजिनेट कर रही हो। तो हमारे पास जो ये डिफरेंसेस है ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। फर्दर अगर हम अब ऊपर चलें, बेसिलर आर्टरी की जो नेक्स्ट ब्रांच है वो हमारे पास कहाँ जाती है, इसका नाम है लेब्रेंटाइन आर्टरी। ठीक है, लेब्रेंटाइन आर्टरी ने क्या करना होता है कि ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट आर्टरी है। ठीक है, इसने सबसे ज़्यादा लंबा कोर्स अपना कवर करना होता है। डायग्राम में भी शो हो रहा है कि ये देखें कितना ज़्यादा जो है ना ये लंबी बनाई है। इसको लंबा इस वजह से बनाया है क्योंकि इसने जो है ना इनर ईयर को जाके सप्लाई करना होता है। ठीक है, ऑल द वे थ्रू इसने जो है ना जाना होता है फ्रॉम द एक्सटर्नल सॉरी अकॉस्टिक मीटर्स से जाके उसके बाद इंटरनल जो है ना उसको सप्लाई करना होता है। इसकी डायग्राम हम इस तरह से देख लेते हैं कि ये देखें, ये क्रेनियल कैविटी है हमारी पास, ये नोज़ है, ये ईयर्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास स्फीनॉइड। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास क्रेनियल कैविटी है, यहाँ पे फोरामेन मैग्नम आ जाता है। यहाँ से अब हमारे पास क्या हुआ, एंटर किया हमने, सारा पढ़ लिया कि वर्टिब्रल आर्टरी एंटर हुई, उसने पाइका दी, आइका दी। ठीक है, बेसिलर आर्टरी दी। ठीक है, अब जब ये बेसिलर आर्टरी बन गई, अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से जो है इसने अपनी ब्रांच दी। ठीक है, जिसको हमने कहा था लेब्रेंथाइन आर्टरी। ठीक है, और इसने आना है यहाँ पर
थ्रू द अकॉस्टिक मीएटस, ठीक है, यहाँ पे अकॉस्टिक मीएटस है, यहाँ से आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ईयर है, एक्सटर्नल ईयर है, ये मिडिल ईयर है, ये इंटरनल ईयर है। ये इंटरनल ईयर के हमारे पास हैं, इनर ईयर के जो कॉक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल्स वगैरह हैं, यहाँ पे आके एंड करेगी और यहाँ पे इसको सप्लाई कर देगी, ठीक है। 3 ब्रांचेस हमने पढ़ ली। सबसे पहले पाइका, आइका, देन हमारे पास लेबरेंथाइन आर्टरी। अब फर्दर हमारे पास बेसिलर आर्टरी और फर्दर ऊपर जाती है, ठीक है, और लास्ट अपनी जो है वो ब्रांच देती है। दिस इज़ नोन एज सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। हमने इन्फीरियर पार्ट को तो सप्लाई करवा दिया था थ्रू पाइका एंड आइका, ठीक है। सुपीरियर पार्ट रह गया था, सुपीरियर पार्ट को हमने सप्लाई करवाया थ्रू सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ठीक है। सेरिबेलर हमारे पास कंप्लीट हो गया, सेरिबेलम हमारे पास कंप्लीट हो गया, ठीक है, उसकी ब्लड सप्लाई कंप्लीट हो गई। अब आगे क्या होगा हमारे पास, बेसिलर आर्टरी ऊपर जो है वो मिड ब्रेन के पास आके जो है वो डिवाइड कर जाएगा इनटू पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरीज, ठीक है। वर्टेब्रल आर्टरीज ऊपर से आई, अपनी ब्रांचेस देते देते बेसिलर आर्टरी बनी, बेसिलर आर्टरी अपनी ब्रांचेस देते देते मिड ब्रेन के पास आया, मिड ब्रेन ने हमारे पास 2 ब्रांचेस दे दी, पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरीज, जिनको हमने नाम दे दिया। अब ये पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरीज आगे किस तरह से मूव करेंगी ये हम आगे देख लेते हैं। अच्छा, अब हम इस यहाँ पे देख लें तो ये हमारे पास एक पूरी की पूरी डायग्राम है जो पूरे आपके पास ब्रेन की सप्लाई को डिस्क्राइब कर रहा है। सबसे पहले हम देख लें तो हमने ये हार्ट की अब तक जो हमने पढ़ा है ना, बेसिकली उसकी ये समरी कह लें आप, ठीक है। ये हार्ट था, हार्ट ने हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी दी, सबक्लेवियन आर्टरी ने वर्टिब्रल आर्टरी दी, वर्टिब्रल आर्टरी ने आगे फोरामेन मैग्नम से एंट्री दी, एंट्री करके बेसिलर आर्टरी बनी, बेसिलर आर्टरी से पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी बन गई, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन सिस्टम एक साइड पर, ठीक है। अब हमने देखना है क्या, कैरोटिड सिस्टम, ठीक है। कैरोटिड सिस्टम में क्या हमने पढ़ा था, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी निकली, कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकली, कॉमन कैरोटिड आर्टरी ने एक्सटर्नल और इंटरनल में डिवीजन दी, ठीक है। एक्सटर्नल हमारे पास फर्दर जो है जो भी फेस, स्कैल्प और इन चीज़ों को जो उसने सप्लाई करना होगा उसको सप्लाई करेगा, ठीक है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्या करेगी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है वो एंटर कर जाएगी इनटू द स्कल थ्रू कैरोटिड कैनाल, ठीक है। ये हमारे पास कैरोटिड कैनाल है और कैरोटिड कैनाल के साथ ही हमारे पास पड़ा है फोरामेन लेसेरम। कैरोटिड कैनाल से एंटर किया, ठीक है, और फॉरन फोरामेन लेसेरम में चली जाएगी। ये हमारे पास फोरामेन लेसेरम है, ये फोरामेन लेसेरम है, ठीक है। फोरामेन लेसेरम ने इससे क्या करेगी, फोरामेन लेसेरम से उसके बाद एंटर करेगी और कहाँ जाएगी, टूवर्ड्स द एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस ऑफ द कैवर्नस साइनस। ये हमारे पास कैवर्नस साइनस है, ठीक है। एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस के बाद से ये फिर आगे फर्दर जाएगी और अपनी ब्रांचेस देगी। सबसे पहली ब्रांच जो देगी ये ऑफ्थेल्मिक ब्रांच देगी, जो आगे जाके ऑप्टिक कैनाल से एंटर करती है इनटू द आई और यहाँ पे अपनी ब्रांच देती है, टर्मिनल ब्रांच होती है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, जिसकी कोई एनास्टोमोसिस नहीं होती। अगर ये ऑक्लूड कर जाए तो हमारे पास ब्लाइंडनेस अकर हो जाती है, ठीक है। सेकेंड जो ये अपनी आर्टरी देगी दैट विल बी द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, ये जो पर्पल में बनाई है ना मैंने, दिस इज़ द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का क्या काम है, ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के साथ जाके अटैच होगी, ठीक है, और यहाँ पे ये एनास्टोमोस करेगी, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएं आप इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की टर्मिनल ब्रांचेस पे। तो ये बेसिकली 2 ब्रांचेस देगी हमारे पास। नंबर 1 इज़ द एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और दूसरी है मिडल सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। अब एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ने क्या करना है, ये कहाँ सप्लाई करेगी वो हम बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ हम ब्रांचेस देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, मिडल सेरिब्रल आर्टरी हमारे पास लेटरल पार्ट पे आ जाएगी ऑफ द स्कल पे, ठीक है। और एंटीरियर कैरोटिड आर्टरी जो है ना, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है वो फ्रंट के पार्ट को हमारे पास सप्लाई करेगी, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये लेफ़्ट और राइट में है, तो इन दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास एक और ब्रांच एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की ब्रांच निकलेगी, दैट विल बी द एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। ये जो ब्लू में नज़र आ रही है, दिस इज़ द एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब अगर हम इस पूरे को देख लें, इस पूरे पार्ट को देख लें, तो लेफ़्ट और राइट की जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, दिस इज़ कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर थ्रू एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। उसके बाद एंटीरियर और पोस्टीरियर जो हैं, ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, और ये पोस्टीरियर और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ एनास्टोमोस कर रहे हैं। तो बेसिकली ये एक सर्कल बन रहा है, ठीक है, और इस सर्कल का नाम हमने कह दिया सर्कल ऑफ विलिस। और ये बेसिकली हमारे पास मेजर
जो भी ब्लड सप्लाई है ना ऑफ द ब्रेन, वो हमारे पास यहीं से होती है और ये एनास्टोमोसिस होती है। तो ये हमारे पास हेल्प आउट करती है कि अगर कोई भी ओक्लूजन आ जाए हमारे ब्रेन में, तो वो उसको हेल्प आउट करता है कि वो फर्दर जो है इन्फाक्शन वगैरह कॉज ज़्यादा ना हो पाए, और बाकी हमारे पास जितना हम बचा सकते हैं एनास्टोमोसिस के थ्रू वो ब्रेन बच जाए। ठीक है, अब फर्दर हम इनकी वो देख लें कि ये आर्टरीज़ किस किस पार्ट को किस किस तरह से सप्लाई करती हैं, तो वो हम अगर आगे देखते हैं।